नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग प्राचीन भारत के राजवंशों का क्रम एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ याद करेंगे। इस ट्रिक का नाम है हसीन माशूका। ठीक है, इसको हम लोग डिकोडिफाई करते हैं। हसीन माशूका को कैसे तोड़ेंगे? ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, शू से शुंग वंश और का से कण्व वंश। यहाँ तक तो आपको लोग क्लियर हो गया होगा। हसीन माशूका ये क्रम से आएगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। आई थिंक इट्स क्लियर। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए। इसके देखिए संस्थापक में हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। संस्थापक है यहाँ पर और यहाँ पर है उसके अंतिम शासक, और जिस वंश के बारे में बात की जा रही है उसी वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे शासक का भी नाम लिखा हुआ है उसके नीचे। जैसे हर्यक वंश, हर्यक वंश का तो हमने देख लिया। इसके संस्थापक कौन है? ये बिंबिसार है। ठीक है, और इसके अंतिम शासक है नागदशक। बिंबिसार, ये इसके राज्य वैद्य थे जीवक और सुश्रुता। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। जीवक और सुश्रुता जो थे वो बिंबिसार के ही राज दरबार थे, राज दरबार में रहते थे, जो कि राज्य वैद्य थे। अजातशत्रु ये हर्यक वंश से ही संबंधित है। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ये राजगीर में हुई थी, जिसको कि उस समय राजगृह कहा जाता था। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस बौद्ध संगति में विनय पिटक और सुत्त पिटक दो ग्रंथों को लिखा गया था। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में आते हैं कालाशोक। ठीक है, शिशुनाग वंश से संबंधित है कालाशोक, जिनके शासनकाल में सेकेंड बौद्ध संगति हुई थी। ये वैशाली में हुई थी और साबा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका प्रतिफल क्या हुआ था कि बौद्ध शाखा दो भागों में, यानी कि स्थाविर और महासांघिक, दो भागों में बट गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक हैं वो कौन है? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। नंदवंश, नंदवंश के जो संस्थापक है वो महापद्मनंद है। इन्हें सर्व छत्रांतक भी कहते हैं और इसमें अंतिम शासक जो हैं वो धनानंद है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें नहीं है। आते हैं मौर्य वंश पे। मौर्य वंश में इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिनको कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस ये भी कहा गया है, इन्हीं का नाम है। मौर्य वंश से ही संबंधित है बिंदुसार, और ये बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। मौर्य वंश से ही है अशोक, और अशोक के ही शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति, जो कि पाटलिपुत्र में मोगली पुत्रस की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और इस बौद्ध संगति में अभिधम पिटक ऐड किया गया था। ध्यान रहे, विनय पिटक और सुत्त पिटक प्रथम बौद्ध संगति में और अभिधम पिटक तृतीय बौद्ध संगति में। फिर मौर्य वंश में ही बृहदर्थ जो है वो अंतिम शासक है। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं हम लोग शुंग वंश में। शुंग वंश, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण जाति से हैं, और इसके अंतिम शासक देवभूति। फिर लास्ट है हमारा कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव और इसके अंतिम शासक सुशर्मा। ओके, तीन बौद्ध संगति तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट आता है एग्जाम में इनसे कवर हो जाएंगे। बचा चौथा, तो चौथा के लिए मैंने यहाँ पर अलग से नोट कर दिया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कुषाण वंश में हुई थी। ठीक है, वंश भी ध्यान रखना है। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और कुंडल वन जम्मू कश्मीर में वसुमित्र के अध्यक्षता में और अश्वघोष के
उपाध्यक्षता में, मतलब अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म की शाखा जो है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गई थी। ठीक है, हीनयान और महायान। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के कुषाण वंश में कुंडलवन वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति में ये हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। और ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एकमात्र यही बौद्ध संगति थी जो कि बिहार के बाहर हुआ था। बाकी तीनों बौद्ध संगति का संबंध बिहार से ही संबंधित है। एक बार फिर से कंपाइल कर लेते हैं। हर्यक वंश में प्रथम बौद्ध संगति, शिशुनाग वंश में दूसरा बौद्ध संगति, मौर्य वंश में तृतीय बौद्ध संगति और कुषाण वंश में चतुर्थ बौद्ध संगति। बौद्ध संगति के रिलेटेड सारे फैक्ट्स वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको एक दो बार देख लेंगे ध्यान से, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप रिकॉल कर पाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।